आजकल लड़कियां भी मैंने खूब करते हुए देखी है। इवन स्टूडेंट्स ये भी जुगाड़ लगाते हैं और यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जो हर महीने 3-3, 5-5 या 6-6 हज़ार भी कमाते हैं ये चीज़ें करके। ये कुछ तरीके जिससे हम सबसे जल्दी और सबसे ईजी पैसा कमा सकते हैं और हमें अच्छा खासा हमें पे मिल सकता है पर आवर के हिसाब से। एक्चुअल में यहाँ पे आपको रियलिटी पता चलती है कनाडा की। जो हमने सोचा था ये बिल्कुल उससे अलग ही, बिल्कुल उससे उलट है। इट्स आइदर 5 ईयर ऑफ सेक्रीफाइस और 50 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इफ़ यू न्यू टू माय चैनल यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन लाइक इट, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड ऑल्सो। सो चलते हैं और बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे और आज के मुद्दे पे। तो बात कर लेते हैं, जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं तो आप कितना पैसा कमा लेते हैं। तो काफ़ी उड़ती उड़ती बात आपने सुनी भी होगी, देखा भी होगा कि लाइक इंस्टाग्राम पे लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करते हैं गाड़ियों के साथ कि वो अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और कई जगह आपने ये भी देखा होगा उनके खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, उनके पास पे भी नहीं कर पा रहे, ना इवन अपना रेंट पे कर पा रहे, ना इवन अपनी ग्रॉसरीज पे कर पा रहे। तो मैं जो भी बात करूँगा प्रैक्टिकल बात करूँगा, कोई भी इंटरनेट की दुनिया से बात नहीं करूँगा। जो भी हमें प्रैक्टिकली होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बाकी का एक्सपीरियंस जिनको मैं जानता हूँ, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस बच्चों का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का होता है, मैं आपको वही मेन चीज़ बताऊँगा। वो कितना अर्न करते हैं, कैसे अर्न करते हैं, किस तरह जुगाड़ लगाते हैं अपने ग्रॉसरीज को पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए, और कैसे उनको डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं यहाँ पे जब वो आते हैं और उसके बाद उनको कई टाइम तक जॉब नहीं मिलती। तो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, और ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी उनके लिए जो अभी कनाडा आने वाले हैं या कनाडा पहुंच चुके हैं या कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ध्यान सुनना टिल द एंड। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और आपके माइंड में कुछ आप सुझाव देना चाहते हो या आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो वी विल हैव अ हेल्दी डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला माइंड में स्टूडेंट्स की यही होता है कि यहाँ पे पहुँचने के बाद काम कैसे मिले, यहाँ पे पार्ट टाइम कैसे वर्क करे जिससे वो अपना रेंट पे कर पाए, अपनी ग्रॉसरीज पे कर पाए और अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस अपनी पे कर पाए जिस भी कॉलेज में जो भी हम उन्होंने कोर्स लिया हुआ है। तो यहाँ पे काम करने के और काम मिलने के 3 तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन और तीसरा है रेफरल। ऑनलाइन अगर मैं बात करूँ तो आप किसी भी कंपनी में जाना, लाइक कोई भी रिटेल कंपनी हो या जो भी जिस भी कंपनी में आपको लगता है कि आपके पास वो वाले स्किल्स है, तो उनकी वेबसाइट पर जाना, उनके कैरियर पेज पर जाना और वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग अपना CV बनाना अगर आपके पास स्किल्स है, और वहाँ पे अप्लाई करना। देखो इतना इजी नहीं मिलेगा, वर्क थोड़ा टाइम लगेगा। आप जितनी भी कंपनियाँ होगी जो भी आसपास है सब जगह अप्लाई करना, चाहे 100 हो, 500 हो, 1000 हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बिकॉज अभी काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 महीने से खाली है, उनको जॉब नहीं मिल रही, वो अपना ग्रॉसरीज नहीं पे कर पा रहे, अपनी पर्सनल आइटम्स जो उनको खरीदनी होती है वो नहीं पे कर पा रहे। तो ये हो गई अलग चीज़। दूसरी है ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब अपना CV की फ़ोटोकॉपी ले आना और जितने भी नियर बाय प्लाजास है या लोकल शॉप है, रिटेल शॉप है, वहाँ पे जाके मैनेजर से बात करो, सुपरवाइज़र से बात करो और उनको अपना CV प्रोवाइड कर दो। अगर कोई वैकेंसी होती है तो वो आपको कॉल करेंगे। क्योंकि लेकिन ये जो ये वाला सिस्टम है ये थोड़ा सा इनफेक्टिव है मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और जो तीसरा जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है और सबसे ज़्यादा मेन वर्क करता है, चाहे आप पार्ट टाइम वर्क करो चाहे फुल टाइम वर्क करो आफ्टर कॉलेज के बाद भी, वो है रेफरल या रेफरेंस। मैं आपको यही कहूँगा, यहाँ पे रेफरल होना बहुत मैटर करता है, काफ़ी हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ आपको टू गेट अ जॉब और टू फाइंड अ जॉब वेरी ईजिली। चाहे वो आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में हो, रिटेल फील्ड में हो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन की साइट पे हो या शेफ़ की साइट पे हो, किसी भी XYZ IT की साइट पे हो, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है टू फाइंड अ जॉब। और इवन आपकी जब आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आपकी मैक्सिमम 90-80% स्टूडेंट्स की, जितना कि मैंने देखा है, उनकी जो फर्स्ट जॉब लगती है वो रेफरल या रेफरेंस के थ्रू ही लगती है, और बहुत ही कम होती है जिनकी ऑनलाइन लगती है। और जो मैं अगर रेज्यूम बांटने वाला सिस्टम बताऊँ, लाइक CV जो ऑफलाइन बांटते हैं, उसमें बहुत ही कम चांसेस है, काफ़ी रेयर चांसेस है। क्योंकि जितनी भी कंपनीज़ है वो यही कहती है कि आप हमारे वेबसाइट पे जाके, कैरियर पेज पे जाके अप्लाई करिए, ऑनलाइन करिए। अगर आप उसका स्किल्स मैच करेगा तो मैं आपको ऑटोमेटिकली कॉल कर लेंगे। एक चीज़ मैं हमेशा आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जब भी आप अपनी होम कंट्री से कनाडा आ रहे हैं, और मैंने हर वीडियो में बोला है जब भी मैंने कोई पे जॉब्स के रिगार्डिंग कोई बात करी है, तो स्किल्स आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास एक अच्छा खासा स्किल है किसी भी फील्ड में, तो आपको एक अपर हैंड हो जाता है, आपको अपॉर्चुनिटी ईजिली मिल जाती है, आपको इतनी भागा दौड़ नहीं करनी पड़ती। स्किल्स लाइक
चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो मैकेनिक का हो, कारपेंटर का, लाइक शेफ़ का हो, कुकिंग का हो, आपके पास टैटू आर्टिस्ट का हो, क्लीनिंग का हो, फॉकलिफ्ट या किसी भी तरह का, इवन आप सिक्योरिटी का भी वर्क कर सकते हो। लेकिन सिक्योरिटी का वही वाला चीज़ है, 1-2 हफ्ते का कोर्स होता है, फिर आपको टेस्ट देना पड़ता है, आपको लाइसेंस मिलता है जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। और लाइसेंस मिलने के बाद आप एजेंसी के पास जाइए और एजेंसी आपकी जॉब लगा देती है। आपकी जॉब कहीं भी लग सकती है, चाहे वो किसी बिल्डिंग में हो, अपार्टमेंट्स में हो, किसी रिटेल शॉप में हो, चाहे कोई लोकल शॉप में हो। आपको वहाँ पे इतना कुछ खास काम इसमें होता भी नहीं है, बट आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। और जितना भी जो भी काम आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपको मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि स्किल्स ज़रूर सीख के आना। इवन आपको फ्रेंच भी आती है तो आप फ्रेंच की भी डिमांड है, आप फ्रेंच को भी पढ़ा सकते हो बच्चों को एज एन फ्रीलांसर, तो आपको वहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और अगर आप शेफ़ हैं और आपके हाथ में मतलब जादू है खाना बनाने का, आपका पैशन है, तो मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, यू विल अर्न अ लॉट इन टर्म्स इफ़ यू आर अ गुड शेफ़। आपके लिए आपको ईज़ी जॉब मिल जाएगी, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, होटल्स में हो, चाहे वो कोई लोकल स्टोर में हो। बहुत ही अच्छी खासी जॉब मिलेगी और अच्छा खासा पे मिलेगा। अराउंड $30 to $40 स्टार्टिंग में होती है। अगर आप प्रोफेशनल है तो $70 to $80 और $90 भी मिलता है, और साथ साथ आपको टिप भी मिलता है। और जितना लोग 1 घंटे में कमाते हैं, आप सिर्फ टिप से कमा सकते हैं। अब जॉब्स करने की भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी होती है। एक तो होता है कि आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं बाहर, और आपको 20 घंटे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप काम करते तो वो इलीगली होगा। दूसरा होता है, आप ऐसा कैंपस चूज़ करिए अपने कॉलेज का जहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटी हो, जहाँ पे अच्छी खासी आपको लाइक अपॉर्चुनिटी मिल सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 कमरे का कैंपस हो या छोटी सी बिल्डिंग कैंपस हो। जहाँ पे इतना छोटा कैंपस होगा तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जब ज़्यादा लोग हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी और आप इतना सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। और तीसरा होता है कि अगर आप 22 अक्टूबर, जो ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से था कि अगर 22 अक्टूबर 2022 से पहले आप आए हुए हो और उसके बाद अगर आपकी फ़ाइल लगी हुई है तो आप फुल टाइम भी वर्क कर सकते हो। अभी ऐसे हालात है और अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है, लाइक रिसेशन है, जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन चल रहा है, रेंट महंगा हो गया, अपार्टमेंट्स के रेंट पे करना मुश्किल हो गया है, ग्रॉसरीज पे करना मुश्किल हो गया है। तो बच्चे को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी कुछ ना कुछ जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो वो काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जुगाड़ लगाते हैं और वो कैश में जॉब करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जहाँ पे कैश में जॉब कर रहे हो, वो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको अब्यूज़ करता है इन टर्म्स ऑफ जो आपका मिनिमम पे होता है $15, उससे आपको कम अमाउंट देता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको उसका डबल अमाउंट या $25 पर घंटे के हिसाब से भी मिलता है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कौन सी है और आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो और आपका एम्प्लॉयर कैसा है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन ये इलीगल है, दैट इज़ वेरी इलीगल अगर आप कनाडा में इस तरह वर्क करते हैं। तो अब बात करते हैं पे की, क्योंकि आप सिर्फ 20 घंटे वर्क कर सकते हैं और मिनिमम पे जो होता है वो होता है $15। अगर उसके हिसाब से बनाया जाए तो आपका बनता है $1100, $1200 आफ्टर टैक्स के हिसाब से। तो कई बच्चे वैसे मैंने आपको पहले भी कहा, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कैश में भी वर्क करते हैं। वैसे तो इलीगल है, बट वो वर्क करते हैं टू सर्वाइव एंड टू अपनी सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए, पर्सनल प्रोफेशनल आइटम्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने सेमेस्टर फीस को पे करने के लिए, रेंट ग्रॉसरीज को पे करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, आप यहाँ पे वर्क करते हैं, तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप एक अपार्टमेंट लो जहाँ पे चाहे वो 2 BHK हो या 1 BHK हो, वहाँ पे एटलीस्ट 3 या 4 दोस्त मिल के रहे, तो आपको वहाँ पे सर्वाइव करना और ट्रैवल करना और जो रेंट अपार्टमेंट का जो खर्चा है वो काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। आप अच्छी खासी लाइफ भी जी पाओगे। आप प्रॉपर आपका जो रहना सहना होगा वो आपका क्लीन होगा, नीट एंड क्लीन होगा, और आप इजीली सर्वाइव भी कर पाओगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक अपार्टमेंट मिलता है वो आपको $1000 का मिलता है या $1200 मान लीजिए, तो 1200 अगर इंटू 4 किया जाए तो आपको बनेगा $300 पर हेड। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप अलग अलग रहो। और आपको थोड़ा टाइम अगर आपको लगता है कि आप एडजस्ट कर सकते हो शुरुआत में 3-4 महीने या 5-6 महीने, तो आपके लिए आई थिंक वेल एंड गुड है। और जो बात रही बिजली के बिल की, पानी के बिल की, तो बिजली का बिल वो $80-100 आता है पर मंथ, एंड जो पानी का बिल आता है वो $30 to $40 आता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस टू प्लेस और प्रोविंस टू प्रोविंस आप कहाँ पे रह रहे हैं और किस जगह पे आप रह रहे हैं। तो इतना ही मैक्सिमम का बिल आता है। जैसे मैं बात कर रहा था पे की रिगार्डिंग, मैंने कई बच्चों से बात करी है, जो मैंने काफ़ी लोगों से बात करी है, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी है, मैक्सिमम ने मुझे यही कहा कि आउट ऑफ 10 9 मुझे ने यही कहा कि उन्होंने जो अपनी नेक्स्ट सेमेस्टर की या नेक्स्ट ईयर की जो अपनी फ़ीस पे करी है, उन्होंने अपनी GIC तोड़ के ही, मतलब GIC के अकाउंट से ही फ़ीस पे करी है।
ये कनाडा गवर्नमेंट आती कहती है कि जब भी आप यहाँ पे आते हो तो एटलीस्ट आप अपने जीआईसी के अकाउंट में $10,000 रखो, कि ऐसा ना हो कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप सर्वाइव ना कर पाओ, किसी चीज़ की इमरजेंसी पड़ जाए तो आपके पास एटलीस्ट पैसे होने चाहिए, आप सर्वाइव कर सको। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होता है, आपकी फैमिली से 2-3 महीने में, हर 2-3 महीने में पैसे आ रहे होते हैं, तो भी ऐसा होता है कि बच्चा अच्छी खासी लेविश लाइफ जी लेता है, मतलब ठीक ठाक लाइफ जी लेता है, अच्छा खासा अपार्टमेंट होता है, या फिर वो अपनी गाड़ी भी ले लेता है, कोई भी छोटी मोटी या बड़ी गाड़ी ले लेता है, और साथ साथ अपना लोन और ये चीज़ें पे करता रहता है, इंश्योरेंस पे करता रहता है। तो इसलिए भी कई लोगों को लगता है कि वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अच्छी खासी लाइफ है, वो अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बैकग्राउंड क्या है, क्या कैसे वो अर्न कर रहे हैं, वो किसी को नहीं मालूम है। तो यार सीधा कंक्लूजन पे आते हैं। मैं आपको अपना सजेशन बता सकता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है। आपका शायद थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो, आपकी सोच अलग हो, आपका रहने का तरीका सब कुछ अलग हो। मेरे हिसाब से आप जब भी कॉलेज आते हैं, लाइक आपका फर्स्ट ईयर, आप सब कुछ ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, कैसे वर्क करता है। सेकंड चीज़, आप अपना अच्छा सर्कल बनाओ, अच्छे खासे लोग हो आपके आसपास हो, और तीसरी या चौथी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि आपके पास अच्छे खासे रेफरेंस बनाओ, और साथ साथ अपने सीनियर से भी सीखो कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनके साथ कांटेक्ट में रहो, टच में रहो। आपके आसपास एक कोई कम्युनिटी है, वहाँ भी आप उनसे बातचीत करते रहो कि जिनका ऑलरेडी पीआर है, जो यहाँ के सिटीजनशिप है, जो सिटीजन्स है, जो यहाँ पे आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ भी कांटेक्ट में रहो। वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इन फ्यूचर में भी, चाहे आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो और करंटली भी, और फुल टाइम में भी। वो जब आप आगे जाओगे, अब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, जब आप वर्क वीज़ा पे आओगे, क्योंकि देखो यार, पैसा तो आपको हर ज़िंदगी भर कमाना ही है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आज कमाना है और बाद में नहीं कमाना, आपको लाइफ टाइम पैसा कमाना है। तो आपके पास अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो गए, रेफरेंस हो गए, आप इतने दूर आए हो, किसी जगह पे आए हो पढ़ाई करने के लिए, आफ्टर यू विल गेट अ पीआर ऑल्सो, आपको यहाँ पे सेटल होना है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, और आपके लाइफ में लो पॉइंट्स भी आएंगे, आपको डिमोटिवेशन भी होगी, या आप क्या कर रहे हो, क्या सोचा था, क्या हो रहा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें माइंड में आएगी, काफ़ी कुछ दिमाग भी ख़राब होगा, और अपने प्रोफेसर से भी अच्छे खासे कांटेक्ट बना के रखना, जो काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि आफ्टर, जब तक आप कॉलेज में हैं, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो दे आर द वन हु विल हेल्प यू इन सम वे। और अगर आप बस अपनी बैग मत लेके आना, क्योंकि अगर आपका पेपर रह जाता है, बैग आ जाती है, तो आपको उसमें भी अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे देने के। तो फर्स्ट ईयर अपनी स्टडी पे भी फोकस करना, अपनी ज़िंदगी जीना, अपना पुराना टाइम याद रखना कि जो आप पहले आप पढ़ाई करते थे, इंडिया में हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो आप, तो अब वहाँ पे आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, तो मैं आपको ये कहूँगा कि लाइफ को एंजॉय करना, एक्सपीरियंस लेना, ऑब्जर्व करना, समझना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, रेफरेंस बहुत मैटर करते हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको कॉन्टैक्ट, रेफरेंस सब कुछ होने चाहिए। अभी मैं हूँ एक पार्क में, और यहाँ पे जितने भी मेरे आसपास लोग हैं, या ये देखो, अगर आप पेड़ के आगे बैठे हुए, ये गोप्रो कैमरा है, इतना जूम नहीं होगा, लेकिन ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग होमलेस है, या तो ड्रग एडिक्टेड है, या तो पैसे नहीं है, या तो किसी ना कोई डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी है, लोनली फील करते हैं। यहाँ पे डिप्रेशन होना बहुत आम बात है। तो इसलिए कह रहा हूँ, कॉन्टैक्ट्स, रेफरेंस, आपका अच्छा सर्कल आपको काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी आपको मोटिवेट करेगा, और आप अपनी दिल की बात फैमिली से तो करोगे, लेकिन फैमिली आपके पास अभी यहाँ पे नहीं है, तो दे आर द वन, आपके जो दोस्त हैं, दे आर द वन राइट नाउ, जो आपके काफ़ी क्लोज हो गए। आप उन्हीं को अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो, चाहे कैसे भी हो, और अपना मेंटली जो आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, शायद आप उससे रिलैक्स फील करो। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव अ लाइक, एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सो चलते हैं एंड मिलते हैं एक और नई वीडियो में फिर कभी। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।